था। थैंक यू। मैं उनकी कृपा से यहाँ आई हूँ। पर मेरा जो अंदर का, मैं आपको बताऊं बात, जिंदगी में मुझे बस एक अच्छी जिंदगी जीना है। पहले सीजन में तो मैंने किसी के साथ कोई लफड़ा लपाटा किया नहीं। निकलने के बाद बिग बॉस ऐसा लगा जीवन अब बसा लेना चाहिए, तो मैंने नजबलिए किया। पर नजबलिए में जो मेरा बलिया था वो छलिया निकला और उड़ गया। एक नंबर का नल्ला था, मैं छोड़ी उसको। फिर बिग बॉस में क्या करूं, नजबलिया करने के बाद मेरा हार्ट थोड़ा वीक हो गया। मम्मी के बोलने पे मैंने अपना स्वयंवर रचाया। स्वयंवर में मेरा नसीब में क्या करूं बिग बॉस, यीशु का दिया हुआ नसीब है, पर मेरा वर सुअर निकला। टकला साला नल्ला, उसको भी छोड़ी मैं। उसके बाद जिंदगी से तो भरोसा ही उठ गया था बिग बॉस। दीपक कलाल भी तो था। दीपक कलाल, बिग बॉस पहले तो कोई अच्छा लड़का ढूंढ के पहले उसकी शादी करा दो, नहीं तो मेरे ही मरद पे वो लाइन मारेगा। उसके साथ तो बिग बॉस मैं आपको खुला खुला बोलती हूँ, सिर्फ टीआरपी का सीन था। फिर आपकी और सलमान सर की बहुत ही ज्यादा मेरे पे कृपा है, आपने मुझे वापस बिग बॉस 14 में बुलाया। जनता जो हमारी जनार्दन है बाहर, वो इस राखी सावंत को बहुत पसंद कर रही है, सपोर्ट कर रही है। पर अभी मैं जब ये रुबीना और अभिनव को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है, सॉरी बिग बॉस में बोल देती हूँ, मुझे शर्म आ रही है, पर मुझे अभिनव को देख के ना बहुत गंदे गंदे ऐसे फीलिंग्स आते हैं। देखो मुझे पता नहीं, आई एम सॉरी गॉड, पर मैंने सुना था शायद इन दोनों का डाइवोर्स कुछ है, कुछ नहीं पता। पर मैं तो कोशिश कर रही हूँ उनके जीवन में कांटे लगाने की, कि वो देख के ही क्या पता मेरे पति का खुल जाए दिमाग और वो सबके सामने आ जाए। मैं सबको बोल रही हूँ बिग बॉस मेरी शादी हुई है, मेरी शादी हुई है, सब बोलते पति कहाँ है। अभी बिग बॉस एक आपसे रिक्वेस्ट है, कोई भी टास्क हो तो प्लीज मुझे और अभिनव को ही साथ में डांस देना। मजा करने की भी एक बाउंड्री होती है बिग बॉस। पानी पीने का बॉटल फेंक दिया पानी में। मैंने आपसे भी रिक्वेस्ट किया था बिग बॉस बोल के कि आप क्लिप रिवाइंड करो और बताओ क्या ये सांडी ने फेंकी मेरी बोतल पानी में। एक तो मेरे को इतना गुस्सा आता है उसके ऊपर, जब भी मेरा फ्रेम रहता है तो आते आते मेरा फ्रेम कट करती है। मैं बोतल फेंक के मुंह तोड़ दूंगी उसका एक बार, हमेशा मेरा फ्रेम कट कर देती है चलते फिरते। मैं तो बोल रहा हूँ मेरा श्राप लग जाएगा बिग बॉस, जिसने भी क्या करना उसको बवासीर होगा, टट्टी नहीं होगी उसको। नहीं बिग बॉस, घर में तो सारे जो घर वाले हैं इस बार बहुत अच्छे हैं। और निक्की एक है जो ऐसी चुड़ैल जैसी है, बतख जैसा मुंह है उसका ऐसा। मैंने ऐसे खजवियों को तो बिग बॉस ऐसे ऐसे किनारे किया है, तो ये तो क्या है, ये तो बच्ची है, कल की पैदा हुई है। और अली बहुत अच्छा है बिग बॉस, बहुत अच्छा दबाता है सभी का, सिर्फ मेरा नहीं, पूरे घर में सबका दबाता है अच्छा, नाक और सर। अभिनव का तो मैं आपको बोल ही चुकी हूँ, मेरे शर्म ही आ जाती है उसका नाम आता है तो। आप परमिशन दे तो मैं एक बार उसको आई लव यू बोलना चाहूंगी। तो अभिनव के लिए मेरा प्यार सच्चा ही है, मुझे पता है वो किसी का पति है, मेरा वैसा है नहीं। पर राखी सावंत तो इसीलिए फुल वर्ल्ड में फेमस है, क्योंकि जो दिल में है वो मुंह पे है बिग बॉस। ये क्या बोल रहे मेरे बारे में, लेकिन बिग बॉस ऐसे ऐसे इल्जामात लगा रहे हैं, क्या किया क्या मैंने। अल्लाह माफ करे मुझे, मेरे मुंह से ऐसे शब्द ना निकला किसी के लिए, पर मैं छोड़ती नहीं हूँ फिर। राशन में तो बिग बॉस आपने जो बड़े बड़े तरबूजे भिजवाए थे मेरे लिए, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत ही थैंक यू। और विकास ने मेरे तरबूजे काटे भी, पर नींबू इतना ज्यादा निचोड़ दिया, फिर मैंने धो के खाया उसको। पर बिग बॉस पूरी आवाम जानती है, बाहर पूरी जनता जानती है कि ये लोग घर में रह के बातचीत नहीं करते हैं, बाहर जाके करते हैं, इन्हें बाहर जाके करने में मजा आता है। तो मैंने तो अभिनव से सिर्फ इतना ही पूछा था कि आपको घर में करने में अच्छा क्यों नहीं लगता, आपको बाहर जाके करने में क्या इतना मजा आता है। तो कहता है मुझे खुले में ही करना अच्छा लगता है। तो इसमें मैंने गलत क्यों बोल दिया। बिग बॉस मैं नहीं जानती, ये जो भी लोग कुछ भी कह रहे हैं वो मेरे गिरेबान में क्यों झांक रहे हैं, वो खुद के अपने गिरेबान में झांक के देख के पहले। मैं किसी के बारे में तो कुछ नहीं बोल रही, इनको मुझसे ही क्या तकलीफ है। पर राखी से मुझे कोई दिक्कत नहीं है बिग बॉस, मैं तो जानती हूँ राखी को, मैं जानती हूँ उसकी जो रूह है वो एकदम ही पाक है। हम दोनों को अभिनव पे एक टाइम पे क्रश था, मेरा पहले राहुल महाजन पे था, और मैं तो चिल्ला चिल्ला के बोलती हूँ आई लव यू राहुल, आई लव यू, आई मिस यू राहुल। पर मैं क्या करूँ, अब मर्द मेरे बॉन्ड में फंस जाते हैं। तो पिछले सीजन में विकास गुप्ता और मेरी भी दोस्ती सबको पसंद आई थी, तो अगर ये लोग जल रहे हैं मेरे फ्रेंडशिप से तो मैं क्या करूँ। मेरे फैंस तो सारे जवान और बूढ़े हैं। उसके पास हेलीकॉप्टर है, तो उसने मुझे कहा
कि वो मुझे उसमें बिठा के मेरी लेना चाहता है फोटो। तो मैंने फिर हाँ कर दी कि हेलीकॉप्टर में मेरी कोई फोटो नहीं है। अब मैं तो बोल रही हूँ आप हरियाणा में भी एक बिग बॉस शुरू कर ही दीजिए। मेरे कई फैंस हैं वहाँ पे, हरियाणा के जो मर्द हट्टे कट्टे एकदम, तो ज़रूर वहाँ पे आपका बिग बॉस बहुत मशहूर हो जाएगा मेरी वजह से। तो आप अगर वहाँ पे कभी खोलें तो मुझे ज़रूर बुलाइएगा, मैं आना पसंद करूँगी। मेरी तो एंट्री बिग बॉस में इतनी धमाकेदार हुई थी, वही सब देख के इतना जल गए। इतना ही मुझे ऐसे गुस्सा आता है ना कि सिद्धार्थ जो है लड़कियों के साथ बैठा रहता है और जाके फिर वो मायरा को बाथरूम में सॉरी वगैरह कहता है। तो मैं उसको बस इतना ही बोलती हूँ, जब मैं इतना तैयार होती हूँ तेरे लिए तो मुझे मेरी तारीफ क्यों नहीं करता। मैं बस चाहती हूँ कि हर आधे घंटे में मेरी तारीफ होती रहे और थोड़ा मुझे अटेंशन मिलता रहे। ये फिर जानबूझ के जो है ना, मुझे तो लग रहा मुझे अटेंशन नहीं दे रहे, क्योंकि इनको लगता है कि सारा जो फुटेज है वो तो मैं ही खा जाना है। पर अब मेरी ऐसी प्रॉब्लम है तो मैं क्या ही करूँ। मैं तो मजाक में एक दो शब्द कहे होंगे अपने फैंस को एंटरटेनमेंट करने के लिए, तो इसको खैर कितना बुरा लग गया। मैंने इसको सॉरी भी तो कहा ना, तो गुस्सा तो मुझे भी आता है। पंजाब का असली शेर हूँ मैं, असली खून है मेरे अंदर। उसका मुंह जो है ना इतना, जो ऐसा लगता है कि रात को छोले भिगाए हो, सुबह जो छोले फूक जाते हैं। मैं आपको बता रही हूँ ना, मेरे बचपन से इतने मैंने झेले, मैंने बहुत दुख झेले बचपन से। सच्चा प्यार मैंने सबसे किया, सबने मेरे को धोखा दे दिया है। तो मैं तो बहुत सीरियसली उससे अपनी शादी की भी बात कर रही थी। तो मैंने उसको कहा कि अभी थोड़े दिन है बच्चे बिग बॉस के, तो मुझसे अच्छे से रह ले, मुझसे झगड़ा ना करे और मुझे थोड़ा तारीफ ही तो कर दे मेरे दांतों की, मेरे होठों की, मेरे जबड़ों की, मेरे अंदर के फेफड़ों की, मेरे कान के पर्दों की। ये सारी मेरी तारीफ कर दे। तो इससे ज्यादा तो मैं उससे कुछ उसके मैं पैसे और उसके जायदाद तो नहीं मांग रही ना। मेरे को पता है वो मेरे से प्यार बहुत करता है, बोलता नहीं है पर अपनी फीलिंग बता देता है। तो उसको ऐसा लगता है कि मैं अच्छे से सुनूं, पर मेरी फीलिंग कोई फीलिंग नहीं है। तोड़ा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता, यही तो मैंने जब बोला था। तो ये गाना बना दिया इन्होंने मेरे ऊपर। तो मैं आपको कह रही हूँ कि आप देखिए, मैं उसको मना लूंगी तो हमारी शादी भी बिग बॉस में कराई दीजिए। फिर उससे नहीं हो रही तो सलमान सर से ही बात कर लीजिए। आपको भी प्रणाम है बिग बॉस। हमारा सिर्फ इतना मानना है कि किचन किसी के बाप का नहीं है, पर हम तो केवल एक स्टेटमेंट कहे थे। डॉली जी जो है वो थोड़ा पर्सनल ले ली थी अपने ऊपर। हमारा कहने का अर्थ वो तो कतई नहीं था। वो मुझे तो लगता है कि उनको आप ही लोगों ने जो है उत्साहित था, उनको जो है प्रेरित किया था कि वो आके हल्ला मचाएं किचन में, झगड़ा करें, आवाज ऊंची करें, बदतमीजी से बात करें, लोगों का दिमाग खराब करें, हमारा दिमाग खराब करें। जो उन्होंने किया पूरी हद तक जो है उन्होंने इतना चिल्लाया कि हमारे कानवा में से खून आ गया। बट हमारा जो नेचर है बिग बॉस, हम चाहते हैं कि लोग जब मनोज तिवारी के बारे में सुने और सोचें तो उनको एक बड़ा सॉफ्ट नेचर दिखाई देना चाहिए। ये जो दर्शक हैं जो हमें पसंद करते हैं वो बच्चों से लेकर बूढ़े तक हैं। तो उनके लिए हम एक सोशल मैसेज देने आए थे बिग बॉस के घर में, से कि आप बोलिए, शांत मत रहिए, अपनी आवाज उठाइए, अपने लिए स्टैंड लीजिए, पर गुस्से में मत खोइए अपना आपा। ही हंस देने रिंकिया के पापा, ही हंस देने। कॉपीराइट आ जाएगा। खाना तो जैसे तैसे अच्छा ही बन जाता है, क्या कहे उसके बारे में। आमलेट हम बना नहीं पाते और बेबी बियर पी के ना चली छमक छमक छम। उन सब चीजों का भी इंतजाम नहीं हो पाता, ना बेबी का ना बियर। आप बोल क्या है, क्यों बुला मेरे को? बहुत चाहते हैं, अब बैठ जाइए। क्यों बैठू? तू कौन है? तेरे बोलने पे बैठू? तू बोलेगा उठू? है कौन तू? औकात क्या है तेरी? तू बोलेगा मेरे को? तमस से बात करना मेरे साथ, तमस से काट दूंगी यहीं पे। ये पारिवारिक शो है, बच्चे देखते हैं, उनके माँ बाप देखते हैं। बाप पे जाना नहीं, बाप पे जाना नहीं बिग बॉस, बाप पे नहीं जाना। मैं काट के रख दूंगी बाप पे गया तो, बाप पे जाना नहीं। नहीं बिग बॉस आपके बाप पे नहीं, बच्चों के बाप पे गया था। दूसरों के बच्चों को बीच में लाना नहीं। वापस ले, नहीं ले वापस कलर चैनल। ये बिग बॉस को निकालो घर से। अरे तू क्या कैसे बात करता है? मैं आया बिग बॉस। अरे पढ़ाई चल तेरे बारे में सब पेपर में। सीजन रखता है, अलग अलग लोगों को बुलाता है। क्या जानती नहीं क्या मैं? क्या है तू? नचाता है सबको अपने उंगलियों पे। मेरे को नचाएगा? वजन देखा मेरा, उंगली तोड़ दूंगी। अबे जा चल, तेरे जैसे बहुत
जाके इधर कन्फेशन कराएगा मेरे से? बाप है तू मेरा? बाप है जाना नहीं है। मैंने बाप बोला ही नहीं। मैं मेरे को बोल रही हूँ खुद को। ज्यादा होशियारी दिखाना नहीं है। चल, क्या मेरे को पता नहीं है क्या मैं खुद को बोल रही हूँ? बिग बॉस आपका पेमेंट कट करेंगे। पेमेंट कट करना और हाथ नहीं लगाना मेरे पे। पैसे रख, पैसे रख। चैनल खोल के बैठा है, सबको बुला के एक साथ इधर ही क्या मुर्गियां हैं हम पाल रहे हो साले? बिग बॉस बढ़ाया बिग बॉस। बदतमीज बॉस है तू। इज्जत नहीं है कंटेस्टेंट से बात करने की। चलिए बाहर चलिए। हाथ नहीं लगाना। ये तेरे जैसे शरीर वाले को 100 को मैं एक दिन में ठीक करती हूँ। कबड्डी खेलना नहीं। घुटना वीक है मेरा। घुटने पे लगी ना साला। बाहर चलिए। जा रही हूँ। हम आपसे कहे थे, इनको उकसाया जाता है चिल्लाने के लिए, हम बाहर खड़े थे, हमारा कान फट गया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारी एक गुजारिश है पूरे हिंदुस्तान की जनता से कि कैप्टन निक के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग हेल्प करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। अपने मित्रों में, यारों में उसको बंटवाइए, शेयर कीजिए और आपके सुझाव कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। लाइक भी करना ना भूलें।